मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विचार इस बात पर केंद्रित हो गया कि आखिर चुनाव के लिए हम कहां तक जा सकते हैं। वर्तमान में आम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वातावरण बनाने की कोशिश में है। इस कोशिश के तहत लोग अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से बैठ के कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से जमावट कर रहे हैं। इन सबके बीच में एक वातावरण बना हुआ है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ बाकी विपक्षी दल हैं। माना ही जा रहा है कि भाजपा के लिए लड़ाई मुश्किल करने की दृष्टि से ये सारे विपक्षी दल गोलबंद होकर साझा योजना पे काम करेंगे। पर कुछ विपक्षी दलों के द्वारा दिए जा रहे बयान या कोशिशें यह समझ पाने में दुविधा पैदा कर देते कि ये वस्तुतः भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं या भाजपा की मदद कर रहे हैं। हमारा आज का इसी बात पर है। हमारा आज का विषय है 24 की लड़ाई अलगाव पर आई। एक दल है इस देश में, उसका नाम है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। वर्तमान में इसकी सरकार तमिलनाडु में है। कांग्रेस इसकी अनन्य सहयोगी है। इसके नेता पिछले कुछ समय से लगातार सनातन धर्म के संदर्भ में, हिंदू धर्म के संदर्भ में या भारत की अवधारणा के संदर्भ में वो बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में और भारतीय जनता पार्टी को मानो उसकी मन मांगी मुराद पूरी कर देने में मददगार दिखते हैं। ये राजा किसी समय बड़े चर्चित रहे दूरसंचार मामले में। एक है उदयनिधि स्टालिन, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं स्टालिन। उन्होंने किसी समय पर बयान दिया था सनातन धर्म के संदर्भ में कि सनातन धर्म तो HIV एड्स जैसा है, इसको लेकर दुनिया जान से फटकार पड़ रही है। कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। ये राजा भी उसमें हाँ मिला रहे थे, उनको भी कटघरे में खड़ा किया गया। वही ए राजा जो वर्तमान में सम्मानीय सांसद भी हैं, अब एक नई परिभाषा लेकर आए जिसमें उन्होंने कह दिया कि वह भारत को एक देश के तौर पर मानते ही नहीं। उनका कहना है कि भारत कोई देश ही नहीं है। राष्ट्र और देश को लेकर तो पहले ही द्वंद्व था। वो एक नई व्याख्या के साथ आए कि राष्ट्र तो छोड़िए, वो देश के तौर पर भी भारत को नहीं स्वीकारते हैं। उनका कहना है कि भारत तो एक उपमहाद्वीप है, भारत में इतनी विविधता है, इतनी संस्कृतियां हैं कि इसको एक देश के तौर पर माना ही नहीं जा सकता। बोले तमिलनाडु एक देश है, उड़ीसा एक देश है, उत्तर पूर्व के राज्य जो है वो एक देश के तौर पर है। अब इस प्रकार के बयान से उस अवधारणा को ठेस पहुंचती है जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जीतते आए। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। हम भारत की परिभाषा ही इस रूप में देते हैं कि भारत में एक सांस्कृतिक तौर पर साथ रहने की मनोभावना है जिसमें अलग अलग किस्म की संस्कृतियां साझा रूप से फल फूलती आई है। हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। हम उस देश के वासी हैं जिसकी अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम पर जुड़ी हुई है, जिसमें हम पूरे विश्व को ही कुटुंब की दृष्टि से देखने का आदी है। पर जिस साझा हितों के साथ हम एक देश या एक राष्ट्र के